इन 4 टेस्ट ट्यूब्स में हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। हम इन चारों में अलग अलग मेटल्स डालेंगे और देखेंगे किस तरह का रिएक्शन हो रहा है। पहले टेस्ट ट्यूब में हम डाल रहे हैं जिंक डस्ट। देखिए यहां पर रिएक्शन शुरू हो गया। ये जो सॉल्यूशन का कलर है धीरे धीरे फेड कर रहा है, हल्का हो रहा है। अब इस दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम लोग कुछ लोहे की कील, आयरन नेल डालेंगे। हमने डाल दिया। यहां पर रिएक्शन होगा, लेकिन यहां पर अभी रिएक्शन विजिबल नहीं है, धीरे धीरे रिएक्शन होगा यहां पर। अब तीसरे टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे सिल्वर का एक ऑर्नामेंट, चांदी। यहां पर आपको किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिखेगा। अब इस चौथे टेस्ट ट्यूब में हम डाल रहे हैं सोने का एक ऑर्नामेंट, गोल्ड ऑर्नामेंट। यहां भी आपको कोई रिएक्शन नहीं दिखेगा। चलिए कुछ देर इंतजार कर लेते हैं। अब आप देखिए यहां पर इन दोनों में देखिए, इसमें और इस टेस्ट ट्यूब में, इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आप देखें तो आपको कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जो कलर है ये फेडेड नजर आएगा, हल्का हो गया कलर। क्यों? क्योंकि यहां पर रिएक्शन हो रहा है। जबकि इस चांदी का जो ऑर्नामेंट है और ये गोल्ड ऑर्नामेंट जो है, इन 2 टेस्ट ट्यूब्स में जो डाला गया, यहां पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं हो रहा। तो सिल्वर और गोल्ड यहां पर रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जिंक और आयरन यहां पर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो रिएक्शन देखते हैं। जिंक के साथ कॉपर सल्फेट के रिएक्शन में जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर यहां से डिस्प्लेस्ड हो रहा है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वही रिएक्शन है। जिंक आ रहा है, यहां पर कॉपर को ये डिस्प्लेस कर रहा, हटा रहा है और सल्फेट के साथ ये जुड़ रहा है। सिमिलरली आयरन के केस में भी आप यही पाएंगे। आयरन यहां पर आ रहा है, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, देखिए डिस्प्लेस्ड कॉपर, और ये फेरस सल्फेट बना रहा है। तो फिर यहां पर जो सिल्वर है और जो गोल्ड है वो रिएक्ट क्यों नहीं करता है? इसका जवाब हमें रिएक्टिविटी सीरीज में मिलता है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, इसी पे इसका जवाब छिपा हुआ है। सबसे पहले तो देखिए ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, मतलब अगर रिएक्शन होता तो उस मेटल को कॉपर को डिस्प्लेस करना होता। कॉपर सल्फेट कॉपर का ही एक सॉल्ट है, तो कॉपर को वही डिस्प्लेस कर सकता है इस तरह के रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हो। यहां पर ऑब्वियसली हाइड्रोजन और कार्बन मेटल नहीं है, लेकिन यह रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, बाकी सब मेटल्स हैं। अब कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स कॉपर के ऊपर लिखा गया, ये सब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, ये सब कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इन मेटल्स को डाला जाता है जो कि इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को वहां से हटा देता है और खुद जाके जुड़ जाता है। लेकिन सिल्वर और गोल्ड कॉपर से कम रिएक्टिव है। इसीलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब सिल्वर और गोल्ड को डाला जा रहा है तो फिर वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड कॉपर से कम रिएक्टिव है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखकर आप ये तय कर सकते हैं कि किसी मेटल के सॉल्ट के साथ एक दूसरे मेटल को अगर मिला दिया जाए तो वहां पर रिएक्शन होगा या नहीं। या फिर रिएक्शन को देखते हुए भी हम अगर उल्टे तरफ से कहें तो रिएक्शंस को देखते हुए भी हम रिएक्टिविटी सीरीज बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान ले कि 2 मेटल है, एक तो A और दूसरा B। अब इस A मेटल का एक सॉल्ट है, इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ये सॉल्ट बना, उस मेटल का सॉल्ट बना। अगर B के साथ रिएक्ट करके B अगर A को डिस्प्लेस कर पा रहा है देन B A से ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन अगर B A को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब B A से कम रिएक्टिव है। देखिए इससे पहले हम लोगों ने मेटल का अलग अलग तरह के रिएक्शन पे बात किया, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ उसका किस तरह का रिएक्शन होता है, पानी के साथ, एसिड के साथ किस तरह का रिएक्शन होता है। उन वीडियोस का लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, रिएक्शन किस तरह का होता है। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।